तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है सो दैट A1 A2 A3 ऐसे कर करके AN ऐसे कर करके फ्रॉम एन AP, ये जो दे रखे हैं टर्म्स ये किसी AP में से दे रखे हैं, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। जो AN है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मतलब कि मुझे A1 जब निकालना होगा, जब मुझे A1 निकालना होगा तो N की जगह पे मैं सिर्फ 1 रख दूंगा इसी में, ठीक है। ये एक तरह की इक्वेशन दे रखी है ऐसा मान लो, और n की जगह पे सिर्फ 1 रख दो। n की जगह पे 1 रखोगे तो 3 + 4 इंटू में 1, n की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 4 और ये क्या आ जाएगा 7। तो A1 कितना आ गया आपका 7। ऐसे ही करके आप A2 निकाल लो। A2 कैसे निकाल लोगे, 3 + 4 इंटू में n की जगह पे 2 रख दो। AP बन रही है ना भाई हमारी, तो AP जैसे बनती जाए वैसे वैसे करते जाओ। 3 + 4 = 8 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11। तो A2 भी आपका आ गया। ऐसे करके आप A3 निकाल लो। A3 कितना हो जाएगा भाई आपका A3 हो जाएगा आपका 3 + 4n, और मतलब n की जगह पे क्या रखना है आपने, n की जगह पे 3 रखना है। तो 3 4 3 = 12 और ये 15। A3 कितना आ गया आपका 15। अब क्योंकि वो पहले से कह रहा था कि ये फ्रॉम एन AP में से है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये AP है या नहीं है, जाहिर सी बात है ये AP ही निकल रही है, ठीक है ना। तो इसको एक AP में के फॉर्म में लिख लेते हैं कि AP कैसे लिखा होता है भाई, AP 7, 11, 15 ऐसे कर करके एक AP चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखना मैं भूल गया हूं यहाँ पे, इसके बाद में वो कहता है कि इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालो। फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है भाई, ठीक है ना। इसमें मैं लिखना भूल गया हूं, कहता है वो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब n कितना हो गया मेरा 15 हो गया भाई, n कितना हो गया मेरा 15, मुझे निकालना है S15। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू में d। तो S15 = में 15/2, 2 एक ही जगह पे क्या रख दूंगा मैं, एक ही जगह पे रखूंगा मैं 7 प्लस n की जगह पे 15 - 1 d कैसे निकालोगे भाई, A2 - A1 करके। d कैसे निकालोगे तुम, A2 - A1 करके। तो 11 - 7 कितना आ गया ये आपका d, आ गया आपका 3। कितना आ जाएगा भाई 4 d कितना आ गया आपका 4, ठीक है ना। तो d आ गया आपका यहाँ पे 4। वैल्यूज हमने सही रख दी है, बस करनी है क्या कैलकुलेशन, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ये कोई फायदा नहीं है। 7 2 = 14 प्लस भाई 14 और 14 इंटू में 4। आगे सॉल्व करो, S15 15/2 14 प्लस 6 4 = 16 और 1 और 4 5 56। अब इनको ऐड कर दो। S15 = में 15/2 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा 0 और 1 70 हो गया। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे काट दो। कितने पे कट रहा है ये 35 पे। अब क्या करना है 35 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 12 4 5 525। ये आ गया आपका पहली 15 टर्म्स का सम, ठीक है ना। सवाल बहुत इजी था। इसी की तरह इसका एक सेकंड पार्ट भी दे रखा है। सेकंड पार्ट में भी सेम AN की एक फॉर्म दे रखी है, उस AN की फॉर्म करके पहले हम AP निकालेंगे, AP निकालने के बाद हम D निकालेंगे और फिर क्या करेंगे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो A1 जब निकालना होगा तो n की जगह पे क्या रख दोगे बस 1, ठीक है। इसको धड़ पे खत्म करते हैं। 9 - 5 कितना हो गया आपका 4। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ऐसे ही करके A2 निकाल लेंगे। 9 - 5 n की जगह पे रख दिया 2। 9 - 5 2 = 10 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे करके A3 निकाल लो भाई। A3 तो कम से कम निकालोगे यार, ठीक है ना। A3 करके निकालो तो क्या हो जाएगा 9 - 5 और ये 3। 9 - 5 3 = 15। 15 - 9 कितना हो जाएगा माइनस का, भाई बड़ी संख्या कौन सी है 15 है ना, इसलिए माइनस का साइन।
15 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 6। तो A3 कितना आ गया आपका माइनस का 6। AP जो बन गई आपकी, AP क्या बन गई, AP बन गई आपकी 4, -1, -6 एंड सो एंड, इस तरीके से चलता जा रहा है। यहीं से हम क्या निकालेंगे, हम D निकाल लेंगे यहाँ से। D कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1 करके, A2 कितना निकला था मेरा -1 माइनस, और यहाँ पे कितना है 4, A1 की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस का 5 है मेरा D, ठीक है ना। और अगर AP चेक भी करनी है तो कैसे करेंगे भाई, ये D1 निकाला है, तुम क्या निकालो D2 निकालोगे, D3 निकालोगे, D1 बराबर में D2 बराबर में D3 होगा, तो ये क्या होगी AP, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है हमारे को, 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब कि n हमारा क्या होगा, वही पहले की तरह 15 ही होगा। सिंपल, SN का फॉर्मूले में रख दो, SN के फॉर्मूले में सम चाहिए मुझे 15 टर्म्स का, तो S15 लिखेंगे, ठीक है ना। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D, S15 इज इक्वल टू में 15/2, 2a की वैल्यू कितनी है भाई, A1 कितना है 4, प्लस n की जगह पे 15 - 1, और D की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है ना। इसको साइन को ब्रैकेट में तो है वैसे, लेकिन रख दो आप दोबारा। ओके जी, अब आगे वैल्यूज रख दी हैं, आगे सॉल्व करते हैं। S15 इज इक्वल टू में 15/2, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 15 - 1 कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 5, 14 5 ज़ा 70, यहाँ लिखो 8 प्लस ये किसका आएगा भाई, माइनस का 70 आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे साइड लिख रहा हूँ माइनस 70। अब 70 - 8 कितना हो जाएगा, 70 - 8 हो जाएगा आपका 62। ब्रैकेट लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, और किसका माइनस का होगा ये, तो माइनस मैंने आगे लगा दी, आगे लगा दो पीछे लगा दो, आंसर वही आना है, ठीक है ना, मतलब साइन वही माइनस का रहेगा आंसर में भी। तो 62 आ गया, 62 से पूरा पूरा जा रहा है, कितने पे जा रहा है 3 और 131 पे, तो S15 की वैल्यू क्या आ गई 564, माइनस का 465 इज द आंसर। तो सम आएगा इस AP का, जो ये AP दूसरी बार बनाई, सेकंड पार्ट की जो AP बनाई, उसके 15 टर्म्स का सम आएगा माइनस का 465, 465, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।